स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम कक्षा 8वीं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने साइंस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले हमने एक ये PDF बनाई है जिसके अंदर लगभग 48 क्वेश्चन हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट हैं। परम क्लासेस के नाम से ये हमारी ही कोचिंग का नाम है परम क्लासेस, तो वहाँ से ये PDF भी मैं अपलोड करूँगा, इसका सॉल्यूशन वो भी जो है आप जो इसके अंदर देख सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज हम पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले देखें क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। इसमें से भी मैं आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कुछ 3-4 क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जो है बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो भी मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी अच्छे से नोट करें और उनको करें, और पेपर होने के बाद जो है मैं आप लोगों से फीडबैक भी लूँगा कितने क्वेश्चन पूछे गए और कितने क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन लगा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है घनमूल याद करें हिंदी में, और इंग्लिश में से कहेंगे क्यूब रूट, फाइंड क्यूब रूट। तो देखो एक पिछली बार भी इंपॉर्टेंट था, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल हमने बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत सारे क्यूब रूट बताए थे, उसमें से 100% आए। जिसमें से पहला आप नोट करें 512 का क्यूब रूट। क्यूब रूट किसका? 512 का। एक आप नोट करें 8000 का। सेकंड में आप लोगों को बता रहा हूँ 8000। थर्ड आप नोट करें 27000। बात नहीं करें भाई स्टूडेंट्स। इसके बाद देखें एक और देख लें चौथा जो कि है 343। तो ये 4 क्यूब रूट हम करने वाले हैं। आप इनको अच्छे से करने की कोशिश करें, और कुछ जो है मैं आप लोगों को खुद करने के लिए देने वाला हूँ जो आप लोग खुद जो है इसको करके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक 1331 का भी कर लें, 1331, ठीक है। देख लेना वहाँ दिख रहा नहीं दिख रहा। चलिए नंबर 5 जो है 1331। अब मैं इनके सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। फटाफट देखेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं हमें। हमारे पास 3 दिन है, 3 दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ आप लोगों को करना है। तुम भी कर लो और सभी नोट करेंगे। आज की इंपॉर्टेंट डेट लगाए ऊपर, क्वेश्चन लिख के बिल्कुल प्रॉपर्ली इसको नोट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 512। क्यूब रूट निकालने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें 2 का बाद जाएगा क्योंकि पीछे इवन नंबर है, सम संख्या होती है तो 2 का बाद जाता है। तो 2 का बाद देने पर देखें 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 1 बच गया। यहाँ 11 हो गए, 2 5 जा 10, अगेन 1 बचा, यहाँ 12 हो गए, 2 6 जा 12, 256 आ गया। कितना आ गया? 256। अगेन इसमें किसका डिवाइड जाएगा? 2 का जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 8 जा 16। अगेन किसका जाएगा? 2 का जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जाए। फिर किसका जाएगा? 2 का। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 का जाएगा। 2 1 जा 2, एक इधर बच गया, 12 हो गए, 2 6 जा 12, फिर 2 का जाएगा। 2 8 जा 16, फिर 2 का, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 1। अब ध्यान देना यहाँ पे क्यूब रूट में जो है आपके 3 के पैर बनेंगे। कितने पैर बनेंगे? 3 के पैर बनेंगे। हाँ, तो इसके अंदर हमें 3 के पैर बनाने हैं। इसके अंदर हमें 3 के पैर बनाने हैं। चलिए तो देखो एक 2 का पैर बना, फिर एक 2 का बना, फिर एक 2 का बना। आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में 2 × 2 × 2, अगेन 2 × 2 × 2, अगेन 2 × 2 × 2। आप नीचे लाइन खींच सकते हैं ऐसे 1 2 3, यानी 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये किसका क्यूब रूट है? 8 का। यानी 8 का क्यूब अगर अपन करें तो क्या आएगा? 512। तो ये मैंने आपको 15 तक बहुत सारे बच्चों को याद भी कराए हैं। देखो 15 तक के क्यूब जो भी अपने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने अच्छे से याद करवाया था कि आपको 15 तक क्यूब याद रखना है। तो देखो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे तो आपको याद रखने से ही हो जाएंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब जो है 8 होता है, 3 का क्यूब जो है 27 होता है, 4 का क्यूब जो है 64 होता है, 5 का क्यूब जो है 125 होता है, 6 का क्यूब जो है, बोलो जल्दी बताओ, 216। 7 का क्यूब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है 343। 8 का क्यूब जो है 512, जैसा कि अभी हमने किया। ये 40 तक के स्क्वायर हमने हमारे यहाँ पे सभी बच्चों को याद करवा के रखे हैं, चाहे वो 6 क्लास का ही क्यों ना हो, 7 क्लास का क्यों ना हो। 40 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब। अब कुछ बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से याद किया है और बाकी कुछ लोग जो हैं उनको याद करना जरूरी है। तो आप याद करें तो बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंट आपके ये काम आता है। देखें आगे 9 का क्यूब 7 to 9 होता है, और 10 का क्यूब जो है वो होता है 1000। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 10 तक मैंने बताया। अब 11 से लेके 15 तक भी आप लोगों को याद करना है। 11 से लेके 15 तक अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, एक बार ये आप नोट कर लेना। 1331। 12 का क्यूब जो होता है 1728। अब देखें 13 का क्यूब, 14 का क्यूब और 15 का क्यूब, ये होता है 3375।
3375 15 का, ये होता है 2197 और ये होता है 2744। ये भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। 15 तक के क्यूब आप लोगों को याद रखने होंगे और 40 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद करने होंगे। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जाके, क्यूब हाउ टू लर्न स्क्वायर, उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज आ रखे हैं और हमेशा उस पर व्यूज आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, आप वहाँ से जाके जरूर उसको देख सकते हैं। तो देखो 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, 40 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आप ऐसे ही कर लेंगे। फिर देखें इसके बाद अब देखा ये क्वेश्चन हो गया। ये है प्रॉपर तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका है। अब देखें इसके बाद मैं आपको ये 8000 वाला बताता हूँ। ये पिछले साल पूछा गया था, 27000 और 8000। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यूब रूट है और इसी को हमने सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 8000 और 27000 वाला क्यूब रूट निकालना आपको किसी भी कीमत पे आना चाहिए। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में बताने वाला हूँ, 3-4 दिन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे क्लास 8 के, एक तो आप लोग ये काम करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंच सके। क्लास 10th में मैंने जो भी वीडियो बताए थे, आप पिछला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं और फिर बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। विद प्रूफ आपको मिल जाएगा। मेरे उस नोट्स की फोटोकॉपी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। लगभग जिन जिन टॉपिक के मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे क्लास 10th के अंदर, वो लगभग क्वेश्चन जो है, अगर आप ये माने कि 10th के बोर्ड में कुछ एक सवालों को छोड़ दें तो लगभग जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था वो सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। और 10th वालों का पेपर काफ़ी अच्छा गया है इस बार हमारे कोचिंग के अंदर भी, और हमने बहुत मेहनत की थी पिछले कुछ दिनों से, बहुत सारे सवाल बताए थे। सुबह शाम 2-2 बार क्लासेस भी हमने इसके बारे में ली थी। तो 8th वालों के लिए भी हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन सभी लोगों को ये महत्वपूर्ण सवाल जो है टाइम पर मिल सके। चलिए तो देखें, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 8000 वाला। तो जो लोग अभी लेट आए हैं वो फटाफट नोट करें। मैं सेकंड का सॉल्यूशन यहाँ पे बताने वाला हूँ, या आप नोट कर लेना देख के। मैं सेकंड का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 8000 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8000 का क्यूब रूट अपन को निकालना है। तो देखो 2 का भाग जाएगा, और मैं बार बार कहता हूँ जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तब उसका मतलब होता है हाफ। जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो उसका मतलब क्या होता है, हाफ करना होता है। तो फटाफट नोट कर लें। अगर मैं 8000 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 4000। फिर 4000 में 2 का भाग दूंगा तो 2000। 2000 में 2 का भाग दूंगा तो 1000। 2 का भाग का अगर मैं इस मार्कर में 2 का भाग दे दूं तो मार्कर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर मैं इस मार्कर में 4 का भाग दूं तो इसके कितने टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े होंगे। 10 का भाग दूं तो 10 टुकड़े होंगे। भाग का मतलब उतने टुकड़े कर देना जितने का अपन भाग दे रहे हैं। तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिसमें ये पता नहीं चलता कि किसके बीच में 0 लगेगा, किसके बीच में 0 नहीं लगेगा। तो ये कंफ्यूजन रहता है। ये क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। जैसे अगर मैं 521 के 3 टुकड़े करता हूँ, या फिर ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें टुकड़े करने में दिक्कत आती है, तो वहां पे आप भाग देके उसको अच्छे से कोशिश करें कि उतने टुकड़े अपन को जो है करने हैं। तो चलिए अब 1000 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 500। 500 में 2 का भाग देंगे तो 250। 250 में 2 का भाग देंगे तो 125। अब देखो, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। चलिए मैं जिससे पूछूं वो बताएं यहाँ पे। हाँ पीछे नमन बताओ। अब इसमें क्योंकि 2 का भाग 0-0 था जब तक 2 का भाग है 5 का। अब 3 के चेक करने का क्या नियम है, कौन बताएगा? हाँ बताओ, ईमान से बताओ। हाँ प्लस करके देखते हैं। जैसे अगर मैं कुछ संख्या लिखता हूँ 15, 45, 105, ये पहली बार में देखने पर ऐसे लगता है कि ये सभी 5 का भाग जा रहा है। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये 15, 45, 105 पहली बार देखने पर ऐसा लगता है सब में 5 का भाग जाता है। लेकिन अगर आप इनको जोड़ के देखेंगे 1 + 5 6 होता है, और 6 3 की टेबल में आता है, इसमें 3 का भाग जाएगा। ध्यान दें भाई सभी इधर। 4 + 5 9 होता है, तो 9 3 की टेबल में आता है, यानी इसमें 3 का भी भाग जाता है। तो पहले किसका भाग देंगे अपन, 3 का। पीछे बात नहीं करनी भैया। हाँ 4 + 5 9 होता है, तो 9 का जो है इसमें डिवाइड जाएगा, 3 का जाएगा। अब जैसे 1 0 + 5, तो ये भी होता है 1 + 0 + 5, ये भी 6 होता है। यानी इन तीनों संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है। तो 5 का भाग देने से पहले हमें ये काम करना है कि हम 3 का भाग देके चेक करें।
5 का भाग देने से पहले हमें ये काम करना है कि हम 3 का भाग देके क्या करें, उसको पहले चेक कर लें। तो साथ साथ आप नोट करते जाना, मैं टाइम नहीं दूंगा ज़्यादा, मुझे फटाफट क्वेश्चंस करवाना है। तो जो भी ऑफलाइन क्लास अटेंड करना है सारे स्टूडेंट जल्दी से साथ साथ नोट करते जाएं। चलिए, तो अब देखो 5 2 7 8 हो रहा है। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, यानी इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का नहीं जाएगा तो हम इसमें 5 का दे दें। 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 का जाएगा। ये देखें, ये आ गया, ये हो गया इसका। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1 2 का पैर बना, फिर 1 2 का पैर बना, एक पैर बन गया 5 का। सभी इधर ध्यान दें। तो ये होगा 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये किसका क्यूब है? 20 का। 20 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8000। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के आप ये करेंगे सेकंड 8000 का क्यूब रूल। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के आप लोगों को ये करना है, ठीक है। अब देखें, हाँ, अब देखें 27000 का भी मैं साथ में बता दूं, तो ये भी शुरू कर लेते हैं। देखें, फटाफट नोट कर लें, फिर मैं 27000 का बता रहा हूँ। ये जो फोटोकॉपी हमने बनाई है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है। ये मैं इसका वीडियो, इसका पीडीएफ या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या फिर इसी में से सॉल्यूशन इसका मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। परम क्लासेज के नाम से ये पीडीएफ है। हमारा ट्यूशन सेंटर जो है जोधपुर के अंदर है, तो आप लोग जो है यहाँ से इसको देख लें और सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करें। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। हाँ, अब देखिए 27000 का अपन देख लें, फटाफट देखें। 27000, फिर देखें इसमें 2 का जाएगा। क्यों गया 2 का? क्योंकि पीछे 0 आता है तब 2 का भाग जाता है। इवन नंबर्स हैं, सम संख्या 2 0 2 4 6 8, सब में किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। अब देखो 27000 का आधा कितना होगा? अब आप लोग ऑरली करना सीखो। आप लोग है ना, इसको देखो फास्ट कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं 26000 का करूं, 26000 का आधा 13000 होता है, तो 13500। 27000 का आधा कितना हो जाएगा? 2700 500। 27 27000 नहीं, ये हो जाएगा 13500। 27000 का आधा क्या हो जाएगा? 13500, क्योंकि 13000 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 26000, और 500 500 जोड़ोगे तो 1000, और 26 और 1000 कितना हो जाएगा? 27000। तो अपन ने डायरेक्ट किया, तो देखो 2 का भाग दिया। अगर 13500 आएगा, हमने डायरेक्ट किया। ऐसे भी सॉल्व कर लो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10। ये देखो कितना आया हमारे पास? 13500। अब फिर इसमें किसका जाएगा? कौन बताएगा? 2 का ही जाएगा, क्योंकि पीछे 0 आ रहा है। तो देखो 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10 और ये 0, 6750। फिर से देखो 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 5 जा 10 और 0 का 0। अब भी हम इसमें किसका डिवाइड देंगे? अब भी हम इसमें किसका डिवाइड देंगे? 2 का। क्यों दे रहे हैं 2 का डिवाइड? 1 सेकंड में जिससे पूछूं वो बताएगा। हाँ चिराग बताओ। पीछे 0 है, पीछे 0 है। पीछे 0 2 4 6 8 इवन नंबर सम संख्या आती है तो हम किसका देते हैं? 2 का। हाँ, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा हिमांशी बताओ? 3 का भाजकता का नियम जोड़ के देखो, जैसे 1 और 5 जोड़ के देखा तो 6 आ रहा है, इसका मतलब वो 3 की टेबल में है। 3 के पहाड़े माने वाली संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हिंदी में से कहते हैं भाजकता के नियम। जो अगर ये भाजकता के नियम से नहीं चलता है, उसका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखें। अब इसमें किसका देंगे हम? 2 का। 2 3 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ये देखें 3375। अभी मैंने आप लोगों को बताया था 3375 15 का क्यूब होता है। 3375 किसका क्यूब बताया था मैंने आप लोगों को? 15 का। चलिए अब इसमें फिर 2 का देंगे क्या? नहीं देंगे 2 का। तो किसका देंगे? 3 का। कैसे पता चला 3 का देंगे? 1 सेकेंड, पर कैसे पता चला इसमें 3 का डिवाइड जाएगा? कौन बताएगा? प्लस करके देखो। 7 और 5 12, 3 15, 3 18 और 18 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आता है। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें सीधा 5 का दे देंगे। अगर आपने सीधा 5 का दे दिया, वहीं से आपका ये गलत हो जाएगा। तो 5, क्योंकि जिसमें 3 का जाता है उसमें 5 का भी जाता है, लेकिन हमें पहले छोटी संख्या का भाग देना होता है जब भी हम क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालें। लेकिन जब हम संख्याएं काट रहे होते हैं ना, तब हम डायरेक्ट बड़ी संख्या से उसको काट देते हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, फास्ट हो जाए, फटाफट हमारा सॉल्यूशन आंसर हमें मिल जाए। चलिए, तो अब हमने पता कर लिया 3 3 6
13 और 5 18, 18 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं, यानी 18 3 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। चलिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 जा 15। अब फिर देखो 5 2 7 8 9, अब भी जोड़ने पे 9 आ रहा है। हाँ बताओ, अब भी जोड़ने पे 9 आ रहा है, इसका मतलब अब भी इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। ये देखें 3 3 जा 9, 3 7 जा 20, यहाँ 2 बच गए, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब भी इसमें किसका जाएगा? हाँ दिलेश, अब भी इसमें किसका भाग जाएगा? 3 7 5 में अब भी 3 का जाएगा। हाँ भूमिका बताओ क्यों? एक में चुप रहना। कितना आ रहा है? 15, और 15 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल। हाँ प्रियांश बताओ 3 7 5 में 5 का भाग दूं या 3 का? ध्यान नहीं है, 3 का। क्यों? वाई? हाँ बताओ, सही प्रॉपर आंसर बताओ, 3 का क्यों भाग देंगे? हाँ कौन बताएगा? गौरव बताओ। 3 का देंगे। 3 का देंगे, क्योंकि जोड़ के देखो 7 और 3 10 और 5 15, और 15 3 की टेबल में आते हैं, 15 3 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब किसका देंगे? 3 का। मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना कहने के बावजूद भी बच्चे गलती करते हैं और पहले बड़ी संख्या का भाग दे देते हैं और वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो खास करके एग्जाम में जब अपन हड़बड़ाहट में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, तो अपन इन चीजों को ध्यान नहीं रखते। तो फिर आपका वहाँ एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसको काटेंगे, दोबारा करेंगे, इसमें आपका टाइम खराब होगा। तो अपन को टाइम खोटी नहीं करना है, और टाइम से करने के लिए पूरा प्रॉपर माइंड के साथ मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ही पेपर अटेंड करना है। चलिए तो 3 का भाग देते हैं इसके अंदर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसमें किसका जाएगा? कौन बताएगा? हाँ बताओ पलक, बताओ। 5 का। 3 का क्यों नहीं गया? तुम बताओ रंजनी। मैं बताऊं, प्लस करने पर 8 आ रहा है। प्लस करने पर 8 आ रहे हैं, और 8 3 की टेबल में नहीं आते। तो अब इसमें किसका देते हैं हम? 5 का। तो देखो 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25। अगेन इसमें किसका जाएगा? 5 का। 5 5 जा 25, 5। अब देखो एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 3 का, और एक पेयर बन गया 5 का। तो काफी इंपॉर्टेंट है। 2 × 3 × 5। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। किसका है? 30। अब ये दोनों आप ये मान के चले, इन दोनों में से, अनुमान उधर चला जाता आपके पास, इन दोनों में से वो सेटिंग स्विच ऑन करो, उधर वाला फैन ऑन करो, इन दोनों में से आप लोगों को एक क्यूब रूट जरूर 110% आपको मिलने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के करें। पिछली बार भी हमने ये किया था, काफी इंपोर्टेंट है, और आप लोगों को जरूर इसका सॉल्यूशन जो है देखना है। चलिए नोट करें जल्दी से। अरे बीच में बोले नहीं भाई। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 देखेंगे, 3 4 3। पहले ये नोट करें। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 3। ये यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये देखो मैंने अभी आप लोगों को क्यूब याद करवाए थे, उसमें किसका क्यूब था? 7 का। अब ये होगा नहीं, नॉर्मली बच्चे इसको गलत कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। तो ये नोट कर लिया सभी ने? मैं कॉपी चेक करूंगा अभी सभी की, जल्दी से नोट करें। कर लिया। चलिए अब देखें, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 3। नोट कर लो, जिसने कर लिया हो वहां से देख के कर लो। 3 4 3 जल्दी देखें। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें किसका जाएगा? देखो चेक करना, यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ध्यान देना सभी लोग। हाँ ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पे 3 4 3 में क्या इंपोर्टेंट है? पहले हम 2 का चेक करेंगे। ध्यान दे भाई सभी, इधर 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे ओड नंबर है, विषम संख्या है, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं। फिर किसका चेक करते हैं? 3 का। तो हमेशा आप याद रखना, आप ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप नोट कर लें। सबसे पहले 2 का चेक करते हैं, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, 19 का, नहीं 23 का, 27 का, नहीं
23, 29, 31, 37, ये सारे प्राइम नंबर हैं, यानी इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये सारा चेक करते हैं। तो ये नियम याद रखना, ये रूल आप लोग इंपॉर्टेंट करके लिख लें कि इन संख्याओं को आपको चेक करना है। और अभी मैं आप लोगों को ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिसमें कुछ संख्याओं के क्यूब स्क्वायर आपको परफेक्ट याद रखना है, और ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, जिसका मैं आप लोगों को बता दूं कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो इसमें देखो हमने इसको चेक किया, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे सीधी सी बात है, अरे क्या है, क्योंकि पीछे जो है 3 है, विषम संख्या है, 2 का भाग जाएगा नहीं। 3 का चेक करें, 3 3 6 और 4 10, 10 3 की टेबल में नहीं आते, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 3 है, और 5 का नहीं जा रहा तो 3 का नहीं गया तो 6 का भी नहीं जाएगा, 2 का नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा। 7 का चेक करना, ये देखो 7 का, तो देखो 7 5 जा 35 होता है, 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28, 6 बच गए, 63 हो गया, और 7 9 जा 63। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो भी ये करें, जो ऑफलाइन वाले वो भी इसको अच्छे से करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अब जाएगा 7 का, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो देखो ये एक बार में सॉल्व हो गया, यानी 7 × 7 × 7, 3 का पेयर बनता है, किसका है ये? 7, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। फिर याद करवा दो, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। तो ये का ये मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बता दूं। अरे आप लोगों को याद रखना है, ये 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। तो 15 तक के क्यूब आप लोगों को लर्न रखना है, तो ये आपको याद होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। चलिए हो गया ये। नेक्स्ट 1331 कौन करके बताएगा? चलिए कोशिश करें, 5 नंबर सभी करके बताएं मुझे। 1331, अभी मैंने बोला था ये किसी का क्यूब है 11 का, लेकिन करें इसको कैसे करेंगे? नहीं, जब 11 का क्यूब है तो इसमें देखो 5वां 1331। अब यहाँ पे ध्यान देना, ना तो इसमें 2 का गया, 3 का भी नहीं जाएगा, 3 और 1 4 4 8, 8 3 की टेबल में नहीं आते, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 11 का। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो 11 × 11, 2 बच गए, 11 दूना 22, 1 बच गया, 11 × 11, और 121 में भी किसका जाएगा? 11 का, और ये हो गया खत्म। यानी एक 11 का पेयर बना, 11 × 11 × 11 किसका है ये? 11। तो ये हमने कुछ इंपोर्टेंट क्यूब रूट लिए थे जो कि काफी इंपोर्टेंट हैं। अब मैं कुछ आप लोगों को देने वाला हूं जो आप लोग इसको सॉल्व करें। ये आप लोगों को अपने घर पे करना है। नेक्स्ट हम आगे इसको एक 1709 1125 ये करके बताओ। 1728 91125 और एक ये करके बताना 175616। ये 3 और दिए हैं, कोशिश करो। चलो 91125 का सभी करके बताएंगे, मैं सभी की कॉपी चेक करूंगा अभी, उसके बाद भी मैं आगे क्यूब स्क्वायर वाले शुरू करवाऊंगा बिना आवाज किए। हाँ, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1728 1728 12 का क्यूब है। ये आप लोग खुद कर लें, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। 91125, अब इसमें सभी बच्चे गलत करेंगे। आप लोगों ने भी कोशिश की, इसका आंसर आ नहीं रहा है, तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट करके करना 91125, और ये नियम जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको अगर आप इसको देखना किस तरीके से आप ये हर जगह यूज ले सकते हैं, और ये वीडियो सभी के साथ आप शेयर करें। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है 7911125। अब जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं मैं वही बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने क्या मिस्टेक की, क्योंकि इतनी देर मैंने टाइम दिया आप लोगों को करने का, एक से भी हुआ नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखना आप,
8 क्लास देखें, पहले तो ये पता करो 5 2 7 8 9 और 9 18 यानी 3 का बाहर जाएगा। अब सब लोगों ने क्या किया, 3 3 9 जीरो नहीं लगाया, सीधा कर लिया। फिर 3 3 9 2 बच गए, तीनों सत्ते 21 और तीनों पंजे 15। अब ये सोचो जिन लोगों ने भी जीरो नहीं लगाया उनको मैं एक सलाह दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखना कहाँ जीरो लगता है कहाँ नहीं लगता, इसका मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। अब इसको बताओ 9 1 1 2 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, यानी 91,125 रुपए। 91,000 इसको पैसे मान लो, क्या मान लो इसको, पैसे मान लो। 91,125 पैसे मान लिए, डिवाइड किसका दे रहे हैं हम, 3 का, यानी 91,000 रुपए 3 जनों में बांटने। तो आप सोचो 3,375 थोड़ी आएगा, बाकी पैसे कहाँ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि 91,000 3 जनों में बांटेंगे तो 30,000 तो आएंगे ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में लगेगा जीरो, बीच में क्या लगेगा, जीरो। तो जो कि आप लोगों ने नहीं लगाया है इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। अब देखो 30,000 हो गए, 1125 के 3 टुकड़े करो तो 375 आ जाएगा। तो देखो 30,375 इसका आंसर आएगा। अब फिर इसमें जाएगा 3 का, क्योंकि जोड़ के देखो 7 और 5 12, 3 15, 3 18। अब भी किसका जा रहा है इसमें, 3 का। 3 एकम 3, जीरो का जीरो, फिर से जीरो आएगा, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, तीनों पंजे 15, यानी 30,375 को 3 जनों में बांटेंगे तो 10,125 आएगा। अब फिर किसका जाएगा, अब भी 3 का जा रहा है, अब भी किसका जा रहा है, 3 का। 3 3 9 1 बच गया, 3 3 9 2 बच गए, 3 7 21 ये आ गया। अब इसमें जाएगा, अब भी 3 का जा रहा है, अब भी किसका जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीनों पंजे 15। अब भी किसका जाएगा, 3 का। जोड़ के देखो 5 2 7 8 9। अब भी 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीनों पंजे 15। अब इसमें किसका जाएगा, 5 का, क्योंकि जोड़ने पर 5 2 7 8 आ रहे हैं। 5 दूनी 10, 55 25। तो देखो 1 बन गया 3 का पैर, फिर 3 का, फिर 5 का। 3 × 3 × 5, 3 × 9, 9 पंजे 45। ये किसका क्यूब है, 45 का। मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करो, काफी बड़े एग्जांपल्स लिए गए हैं सारे, इसलिए ध्यान पूर्वक आप इनको करें। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के काम के है। तो देखो ये ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको क्यूब रूट गलत निकाल के आएंगे, तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 175616। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं बता दूं आप लोगों को। 175616। अब इसमें देखें, ये तो लिख लेता हूँ, 3 × 3 × 5 45 का है ये। देखिए यहाँ पे इसमें जाएगा 2 का, यहाँ पे लोग गलती करेंगे इसको, जाओ जाओ वो भी भर के लियो। इसमें जाएगा 2 का, 2 6 जा 2 8 जा 16, 1 बच गया, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 8 जा 16, और यहाँ पे आएगा 0 और फिर 2 8 जा 87,808, क्योंकि 1,75,616 का आधा करेंगे तो ये आएगा, और ये मिस्टेक की है इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है, आधा करना है। तो देखो 80,000 और 80,000 कितने हो गए, 1,60,000, 8 दूनी 16, और फिर 7,000 7,000 14,000 हो जाएंगे। तो 8 से 8 जोड़ेंगे, डबल करेंगे तो लगभग इसका आ जाएगा। फिर इसमें जाएगा 2 का, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 9 18, 0 का 0, 2 चौक 8। फिर इसमें जाएगा 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 0 लगेगा, 2 9 18, 2 7 14। फिर इसमें जाएगा अगेन 2 का, 8, 2 8 16, 2 8। अब भी इसमें किसका जा रहा है, 2 का, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ये देखो 27 44 अभी मैंने आप लोगों को बताया था 14 का होता है। फिर इसमें आएगा 2 का, फिर 2 का,
हाँ तो देखो अब भी इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। दिल्ली चेक कर तो सही दिख रहा है। हाँ ठीक सर है। अब भी इसमें जाएगा 2 का। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब इसमें किसका जाएगा? अब जाएगा इसमें 7 का। 7 4 जा और 7 4 जा 28, 6 बच गए, 7 9 जा और 7 7 जा 40। तो ये जो दो मैंने बताया ना आप लोगों को 9 1 1 2 5 1 7 5 6 1 6, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों ही जो है इजीली सॉल्व नहीं होते हैं और जीरो लगने की वजह से इसको ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत करेंगे। इसलिए आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के करना है। अब देखो एक पेयर बन गया 2 का, अगेन 2 का, अगेन 2 का, एक 7 का, तो ये 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 7 जा 56, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 जा 8 7 56। ये 56 का क्यूब है। ये देखो तो ये 56 का था और ये था 45 का, तो ये 45 का क्यूब और 56 का क्यूब ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक ये 8000 और 27000। चलिए ये मैंने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को। तो ये पहला अपना क्वेश्चन हुआ है क्यूब रूट का। कुछ और क्वेश्चन है जो आप लोगों को खुद से इसको करना है। अब अपन लेते हैं स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन। चलिए थोड़ा हाँ, अब हमने क्यूब रूट वाले लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट के सारे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, तो सभी फटाफट इसको नोट करें क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करें। ये जब तक जिन्होंने नहीं नोट किया नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करें। चलिए अब फटाफट देखें, वो पीडीएफ कहाँ गई मेरी, ये नहीं। देखें अब वर्गमूल वाले कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला है 7 to 9 का, दूसरा 1764, तीसरा 4096, चौथा कर लो तुम 1024, पांचवा 6 कर लो। इसके बाद 7724। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्गमूल वाले क्वेश्चन हमने लिए हैं स्क्वायर रूट वाले। स्क्वायर रूट में 2-2 का पेयर बनता है, 2-2 का जोड़ा बनता है। क्यूब रूट में हमने बनाया था 3-3 के पेयर, 3-3 का जोड़ा बना था। अब देखें ध्यान से, अब मैं आप लोगों को पहले कुछ ऐसे क्यूब बताने वाला हूं। मैं फटाफट कुछ बताऊंगा, ये सारे आप नोट कर लें। जैसे 121, 169। अब पहले एक में चुप है ना। 121, 169, 361, 841। एक मिनट रुको, पहले जो क्वेश्चन है मैं वो बता दूं आप लोगों को। 121 में सीधा 11 का जाएगा, सीधा जो है किस में जा रहा है 11 का। 169 में सीधा 13 का जाएगा। 361 में सीधा 19 का जाएगा। 841 में सीधा 29 का जाएगा। हाँ 529, 529 में सीधा 23 का जाएगा। अब देखो ये संख्या फटाफट नोट करें। ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें सीधा उसी का जाता है। 961 इसमें जाता है सीधा 31 का। कौन सा करवा रहे हो? ये जो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें डायरेक्ट उसी का जाता है। 39, 31 का, 31 का। एक 289 इसमें जाता है सीधा 17 का। तो ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं
जिनमें सीधा उसी का जाता है, तो ये सारी इंपोर्टेंट करके नोट करो। आ सकती है इनमें से कोई भी एग्जाम में, क्योंकि देखो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 13 का 169 होता है, 17 का 289 होता है, 19 का 3, अरे भाई नोट करो जल्दी से, 19 का 361 होता है, 23 का 529 होता है, 29 का 841 होता है और 31 का होता है 961। जल्दी से नोट करो। और कौन सा सर सर फोन आ रहा है फोन सर करिए तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, 529 में 23 का जाता है, 121 में 11 का, 169 में 13 का, 361 में 19 का, 481 में 29 का, 289 में 17 का, 961 में 31 का। तो ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं, कुछ ऐसे नंबर हमने लिए हैं क्यूब के, स्क्वायर के, जिनमें सीधा उसी का भाग जाता है। तो ये आप लोगों को सारे याद रखने हैं और इनमें से आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर देखें बाकी वाले मैं अभी बता देता हूँ, कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आप लोगों को खुद करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के करें ये। हाँ, अब देखें क्वेश्चन, हम ऊपर वाले जो क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखा सबसे पहला 729 ये जाएगा इसमें 3 का, तो फटाफट नोट कर लें भाई। आंसर हुआ है 729 वाला करके बताएं। सेवन 729 वाला करें, देखें मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट 3 का जाएगा इसमें, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब फिर जाएगा 3 का, अब भी जाएगा इसमें 3 का, फिर 3 का, ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 का है। किसका है? 27 का। 27 का। फिर एक करके बताओ मुझे, 1764 वाला सभी लोग करें। 1764 नोट कर लिया भैया, जल्दी नोट करो। सेकंड 1764, इसमें जाएगा 2 का, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अगेन 2 का, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब इसमें जाएगा 3 का, क्योंकि देखो 4 और 4 8 और 1 9 होता है, इसमें जाएगा 3 का। अब भी जाएगा 3 का, अब जाएगा 7 का। ये इंपॉर्टेंट करके करना भैया। 1764 1764। अब बन गया एक 2 का पैर, एक 3 का, एक 7 का। देखो एक 7 का, एक 3 का, एक 2 का। सर इम्पोर्टेंट है क्या? 42 का। हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना, 42 का स्क्वायर है ये, बिना आवाज के। 1764 42 का स्क्वायर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के करना। 4096 नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 4096। पीछे बात नहीं करे भाई। अब इसमें जाएगा 2 का, 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 का। मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 का, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 का, फिर 2 का, अब देखो एक बन गया 2 का, फिर 2, फिर 2। अब देखो 2 2 के कितने पैर बन रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 पैर बन रहे हैं 2 के। 1 2 3 4 5 6। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ये 64 का स्क्वायर है। हाँ 64 का स्क्वायर है।
मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना तीनों क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट करके लगाएं इसको। हाँ 7744 ये करके बताएं 7744 या क्वेश्चन नंबर 4102 आपको खुद करना है, 1296 आपको खुद करना है, 1444 ये मैं बता देता हूँ 1444 ये इसमें किसका जाएगा, कौन कर सकता है ये करके बताएं। सर मैं करूँगा 2 से हाँ देखें ये भी बता दूं फटाफट, देखें कुछ और क्वेश्चन बताने हैं। देख पहली चीज तो बात कोई नहीं करे, देखें अब इधर ये इंपोर्टेंट है, 2 का आएगा 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगेन किसका जाएगा, 2 का 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब देखो 961 आया और 961 मैंने अभी आप लोगों को बताया था 19 का होता है। 961 किसका होता है, 19 का। तो यहाँ पे 19 का जाएगा 19 टाइम और यहाँ पे आ गया 1, एक पैर बन गया 2 का, एक बन गया 19 का, तो ये 38 का स्क्वायर है। और अपन ने स्क्वायर वाले वीडियो में मैंने बताया था 38 40 तक के मैंने याद करवाए थे। ये 1296 जो है ये 36 का स्क्वायर है, ये भी आप सॉल्व करें और ये मुझे करके बताएं 7744। आप सभी स्टूडेंट जो भी यहाँ बैठे हैं 7744 वाला। चलिए अब देखें 7744 वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एकदम चुप हो जाए सभी, 7744 वाला देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें जाएगा 2 का, 2 3 जा 6, एक बच गया, आगे ध्यान दे इधर 17 हो गए, 2 8 जा 16, एक बच गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन इसमें किसका जाएगा, 2 का, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, यानी 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 9 जा 18 हो गए, फिर 2 3 जा 6, 1 आगे चला गया, 2 6 जा 12। अगेन 2 का जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन अब इसमें किसका जाएगा, अब इसका जाएगा 2 का, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब जाएगा इसमें फिर से जाएगा इसमें 2 का, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन जाएगा 2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब जाएगा इसमें सीधा 11 का, एक 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का और 11 का, यानी ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 88 का। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के इसको करना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के इसको सॉल्व करें 7724। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट वीडियो क्यूब के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और स्क्वायर के। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से करने हैं और इसके अलावा इसकी पीडीएफ की मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के 8th के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन लगभग मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें।